एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अब हम इस वीडियो में हमारे पर्सनल सेलिंग प्रोसेस के स्टेप 5 या स्टेज 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो है डेमोन्स्ट्रेशन। अब क्या होता है, यहाँ पर हम अपने प्रोडक्ट को प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट यानी यूज़ करके दिखाते हैं एक कंज्यूमर को, ताकि जो भी इससे हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है कि जो भी हमने एडवांटेजेस, क्वालिटी, उसकी यूटिलिटी के बारे में जो भी फैक्ट्स बताए हैं, वो सारे फैक्ट कस्टमर के सामने विद प्रूफ वेरीफाई कर सकें। अब हमारे डेमोन्स्ट्रेशन के एडवांटेजेस क्या क्या हो सकती हैं? इट कुड बी हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं खुद से बेनिफिट्स और यूजेस के बारे में, और कंज्यूमर कर सकता है। कंज्यूमर को हम एक इंटरेस्टिंग और क्लियर मैनर में एक प्रोडक्ट के फीचर्स दिखा सकते हैं। हम उसके बाइंग डिसीजन को रीइंफोर्स कर सकते हैं, उसके थॉटफुल डिसीजन को एक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेल्स रेजिस्टेंस को ओवरकम कर सकते हैं। क्योंकि हम अगर अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा पाए तो हमारी घबराहट ख़त्म हो जाएगी और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, और हम उसका अटेंशन ग्रैब कर सकते हैं और डिस्ट्रैक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब एसेंशियल्स क्या हैं, कैसे होना चाहिए एक अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन, क्या कब कहलाएगा वो? तो क्लियर होना चाहिए, कोई डाउट नहीं रह जाना चाहिए प्रोस्पेक्ट के माइंड में। ठीक है, हमें कंप्लीट स्टोरी दिखानी चाहिए एक प्रोडक्ट की, सारे रेलिवेंट एस्पेक्ट्स को कवर करके, और सेल्स मैन जो होगा उसको एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए प्रोस्पेक्ट को कि वो हैंडल करके, फील करके देख सके प्रोडक्ट को, जिससे उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ सके। हमें एक ऐसी लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए जो वो समझ पाए, टेक्निकल जार्गन की प्रॉब्लम को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, हमें ऐसे करना चाहिए कि हम प्रोस्पेक्ट के कॉन्फिडेंस को जीत सके प्रोडक्ट की तरफ, और हमें अपने डिस्क्रिप्शन जो हम बोल रहे हैं और डेमोन्स्ट्रेशन जो हम दिखा रहे हैं उसको प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करके चलना चाहिए। अब हम आते हैं स्टेज 6 या स्टेप 6 की तरफ, जो है हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस एंड कंप्लेंट्स। अब एक वाइस सेल्समैन क्या करेगा, जो भी प्रोस्पेक्ट के ऑब्जेक्शंस होंगे उन्हें सुनेगा और उन्हें दूर करने की कोशिश करेगा। देखो, ऑब्जेक्शन से हमें क्या क्या चीज़ें पता लगेंगी, ये बहुत ज़रूरी है। क्यों? पहली चीज़ हमें पता लगेगी कि सामने वाले को हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है। दूसरी, हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने पॉइंट को प्रूफ करने की और प्रोस्पेक्ट को कन्विंस करने की। तीसरा, हमें लगेगा कि हम अंधेरे में हैं या वी आर इन द डार्क अंटिल वो हमसे कोई भी ऑब्जेक्शन या क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। और चौथा, अगर वो हमसे पूछता है तो हमें पता लगेगा कि कहीं ना कहीं हमसे कोई कमी रह गई है, हमारी टैक्टिक्स में कुछ गड़बड़ है, दे आर पुअर सेलिंग टैक्टिक्स, और अफेक्टिव सेल्समैनशिप को अफेक्ट करेंगे। पीपल क्या करते हैं नेचुरली, कुछ लोग क्या करते हैं, डीले या पोस्टपोन करने के लिए अपनी परचेज को ऑब्जेक्शंस आगे रखते हैं, क्वेश्चंस पूछने की कोशिश करते हैं, और हमें अपनी सेल्स प्रेजेंटेशन में भी जो ऑब्जेक्शंस हैं उन्हें वेलकम करना चाहिए। अब एक प्रोस्पेक्ट ऑब्जेक्शंस क्यों रेज करता है? पहला, जब कोई प्रोडक्ट नया हो या ऐसा अनफेमिलियर हो जिसके बारे में प्रोस्पेक्ट जानता नहीं है। दूसरा, प्रोस्पेक्ट अच्छे से या समझ या अप्रिशिएट नहीं कर पाया प्रोडक्ट के बेनिफिट्स और यूज़, वो सेल्समैन की यानी सामने वाले की नॉलेज को टेस्ट करना चाहता है। चौथा, जो सेल्स टॉक है वो पुअर थी, उसको अच्छे से समझ नहीं आ पाई, या प्रोस्पेक्ट का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा प्रोडक्ट के साथ, या फिर प्रोडक्ट के बारे में प्रोस्पेक्ट को ऐसा लग रहा है कि राइवल पार्टी के जितना अच्छा नहीं है। ठीक है, या हो सकता है कि सेल्समैन ने बड़ी बड़ी बातें कर दी और हाई प्रेशर टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया, जिससे उसके मन में ऑब्जेक्शंस रेज हो गए। या फिर हम सामने वाले को शेक करना चाहते हैं, यानी उसको घबराना या डराना चाह रहे हैं कि तुम्हारे प्रोडक्ट में तो कमी है भाई। या फिर जो सामने वाला प्रोस्पेक्ट है यानी एक कंज्यूमर है, वो पोस्टपोन करना चाहता है, वो बहाने बना रहा है कि उसको इस वजह से प्रोडक्ट नहीं खरीदना, व्हाटएवर, जबकि असल में वो कभी खरीदना ही नहीं चाह रहा था। अब ऑब्जेक्शंस बहुत तरीके के हो सकते हैं। देयर कैन बी प्रोडक्ट और सर्विस ऑब्जेक्शन। प्रोडक्ट और सर्विस ऑब्जेक्शन में क्या होता है, हम ये डाउट करते हैं कि ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है ये हमारी नीड या वांट को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो इस केस में हम ट्रायल या एक्सपर्ट ओपिनियन यूज़ प्रेफर करते हैं। अब दूसरा है प्राइस ऑब्जेक्शन। हम कहते हैं कि जैसी क्वालिटी या जिस तरीके की वर्थ आपके प्रोडक्ट की है वैसा उसका प्राइस नहीं है, उसका प्राइस ज़्यादा है। तो सेल्समैन क्या करता है, जस्टिफाई करने की कोशिश करता है, नहीं हमारे प्रोडक्ट का प्राइस हाई ज़रूर है बट ये राइवल प्रोडक्ट से सुपीरियर है, किस वे में है,
या ये, और हम कह सकते हैं कि हमारे पास और वेरिएशंस भी हैं इसके, या और सस्ते प्रोडक्ट भी हैं जो आप खरीद सकते हैं कुछ डिस्काउंट पे। तीसरा है क्वालिटी ऑब्जेक्शन, लोग हमारी क्वालिटी को ऑब्जेक्ट करेंगे, क्वालिटी, डिज़ाइन, साइज़ या कलर पे। तो इस केस में हम सेल्समैन क्या कर सकता है, लैबोरेटरी टेस्ट या एक्सपोर्ट ओपिनियन ऑर्डर दिखाकर उन्हें प्रूव कर सकता है कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है। चौथा होता है हिडन ऑब्जेक्टिव। हिडन ऑब्जेक्टिव में वो क्या करते हैं कि कुछ भी ऑब्जेक्शन रख देते हैं आगे और अपना रियल रीज़न छुपाते हैं कि वो हमारा प्रोडक्ट क्यों नहीं खरीदना चाह रहे, और वो बस ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं ताकि हम बात करते रहें और हमारे जो मेन हमारा हम क्यों नहीं खरीद रहे वो चीज़ छुप जाए। पांचवा आता है प्रोक्रास्टिनेटिंग ऑब्जेक्शंस। जैसे इस केस में हम डिले करने के लिए कुछ भी बोल देता है प्रोस्पेक्ट, लेट मी थिंक ओवर इट, आई विल डिस्कस इट विद माई बॉस। तो हम क्या करेंगे, उनसे आर्ग्यू नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने आर्ग्यू किया तो हम अपनी सेल खो देंगे। बट हम क्या करेंगे, उनके पॉइंट को पूछेंगे कि क्या रीज़न है जो आपको उनसे बात करनी पड़ रही है, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर डिले, ताकि वो इमिडिएटली हमारा प्रोडक्ट खरीद लें। छठा होता है कंपटीशन ऑब्जेक्टिव। जैसे इसमें क्या होता है, जब हमें नए कॉम्पिटिटर्स को, नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना होता है, हम किसी नए कस्टमर से बात कर रहे होते हैं तो वो बोलेगा कि आई यूज़ अ पियर सोप, वाई शुड आई चेंज, आई यूज़ अ डव सोप, आई यूज़ दिस पर्टिकुलर शैम्पू, मैं क्यों दूसरा आपका यूज़ करूँ। तो हम क्या करेंगे, न्यू फीचर या एडवांटेज बताएंगे जो कॉम्पिटिटर नहीं प्रोवाइड कर रहा होगा। अब आते हैं वेरियस मेथड्स ऑफ हैंडलिंग ऑब्जेक्टिव। हम किन किन मेथड के ज़रिए अपने ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर सकते हैं। पहला है डायरेक्ट डिनायल। हम डिनाई कर देंगे उनके ऑब्जेक्शन को। जैसे वो बोलेंगे कि जो आपकी क्लॉथ है इसमें कॉटन और वूल की मिलावट करी हुई है आपने, तो हम एक प्रूफ सबमिट कर देंगे कि हमारा प्रोडक्ट 100% वूल है। दूसरा इनडायरेक्ट मेथड, हम कोई भी इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करके डिप्लोमेटिकली उन्हें बताना चाहेंगे कि आप जो कह रहे हैं वो सच है, बट इस पर्टिकुलर केस में ऐसा ऐसा है, जिससे वो खुद ही अपने ऑब्जेक्शंस को लेके हमारी डिप्लोमेटिक बातों से कंफ्यूज हो जाए। तीसरा है बूमर रैंग मेथड। इसमें उसका ऑब्जेक्शन उसी पे पड़ जाएगा। जैसे उसने कहा मैंने कभी आईपॉड यूज़ नहीं करा, तो हम आगे से कहेंगे यही रीज़न है, आपको खरीद कर इसे ट्राई करना चाहिए, बट इसको हमें थोड़े केयर के साथ करना चाहिए। चौथा है कंपनसेशन मेथड। कंपनसेशन मेथड में हम क्या करते हैं, हम बताते हैं कि जो भी आप पैसा लगा रहे हैं इसमें हमारी वैलिडिटी या हमारा ये पर्टिकुलर बेनिफिट आपके इस ऑब्जेक्शन को कंपनसेट करके दिखाएगा। ठीक है। उसके बाद आता है द क्वेश्चन मेथड। इसमें क्या करते हैं, हम ऐसे क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, लाइक हम बोलते हैं कि मुझे आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोस्पेक्ट बोलता है कि हमें आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी तो बहुत पसंद आई बट बहुत कॉस्टली है। तो हम डायरेक्ट आगे से क्वेश्चन करते हैं कि सर आप तो एक ट्रैवल एग्जीक्यूटिव क्लास के लगते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता जो आपके पास पेन है वो आपके स्टेटस से नीचे है, ताकि लोगों को हम इन्फ्लुएंस कर सके। अब है द पासअप मेथड। पासअप मेथड में क्या होता है, हम जस्ट स्माइल करते हैं और ऑब्जेक्शन को पास होने देते हैं। हम ऐसे दिखाते हैं सामने वाले को कि हमने तो आपके ऑब्जेक्शन को सुना ही नहीं, आप क्या कह रहे हैं। सातवां है द येस मेथड। यहाँ हम क्या करते हैं, हम हाँ में हाँ मिलाते हैं प्रोस्पेक्ट के ऑब्जेक्शन से। जैसे उसने कहा कि आपके प्रोडक्ट का प्राइस बहुत हाई है, तो हम कहते हैं येस मिस्टर शर्मा, मैं मानती हूँ हमारे प्रोडक्ट का प्राइस बहुत हाई है, बट हम हाई क्वालिटी मटेरियल भी दे रहे हैं जो बहुत ज़्यादा चलेगा और आपका लॉन्ग रन में पैसा बचाएगा। फिर आता है द कंपैरिजन मेथड। इसमें हम कंपेयर करके दिखाते हैं कुछ ऐसी चीज़ से जो एक्सेप्टेबल हो सामने वाले से। जैसे हम कहते हैं मिस्टर मल्होत्रा द पर डे कॉस्ट इज़ लेस देन व्हाट यू स्पेंड इन योर डेली न्यूज़पेपर। तो हमने उनके डेली आइटम से कंपेयर करके दिखाया कि इतना भी ज़्यादा नहीं है हमारे प्रोडक्ट का प्राइस। फिर है द केस हिस्ट्री मेथड। केस हिस्ट्री मेथड में क्या होता है, हम पर्टिकुलर हिस्ट्री में अगर किसी ने सेम सवाल पूछा तो उसका एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। हम कहते हैं कि हाँ मैं मानती हूँ आप ऐसा फील कर रहे हैं, बट पहले मिस्टर बत्रा भी कंसर्न थे हमारे कमिटमेंट्स में, बट आज के टाइम पर वो कहते हैं कि हम अपने कमिटमेंट्स में बहुत अच्छे हैं और हम अच्छा मतलब मेंटेन करके रख रहे हैं कस्टमर से। तो अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मिस्टर बत्रा से मैं आपकी बात करा देती हूँ, आप उनसे पूछ लीजिए। अबे हमें क्या क्या प्रिकॉशंस माइंड में रखने हैं ऑब्जेक्शंस को हैंडल करते हुए। पहली चीज़, हमें बायर को एक्टिवली सुनना है वो क्या कह रहा है, और हमें बीच में इंटरप्ट नहीं करना है, नहीं तो वो ऑफेंड हो जाएगा। दूसरा, हमें उसके ऑब्जेक्शन को क्लैरिफाई करना है और उससे क्वेश्चन पूछने हैं कि क्या आपका ऑब्जेक्शन अब क्लैरिफाई हो गया है, कि आप सेटिस्फाइड है या आपके मन में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ भी तो नहीं है। उसके बाद हमें उसके कंसर्न को अप्रिशिएट और रिस्पेक्ट करना चाहिए, डिफेंसिव नहीं हो जाना है। ठीक है। चौथा, हमें एक अप्रोप्रिएट मैनर में रिस्पॉन्ड करना है उसके ऑब्जेक्शन
पर डिपेंड करके। उसके बाद हमें कोई भी आर्ग्यूमेंट उससे अवॉइड करनी है, हमें ये याद रखना है द कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट, ही इज़ द किंग पिन। उसके बाद हमें पोलाइटली सारे ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना है, कभी भी प्रॉस्पेक्ट को ऑफेंड नहीं होने देना है, हमें किसी भी ऑब्जेक्शन को एग्जैजरेट करके या बढ़ा चढ़ा के नहीं बताना है, और हमें आंसर करना है ब्रीफली, बहुत शॉर्टली एक एप्रोप्रिएट आंसर देना है उसके ऑब्जेक्शन को, और वापस अपनी सेल्स टॉक करने लग जानी है। क्योंकि अगर हमने अच्छे से आंसर नहीं दिया तो हम प्रॉस्पेक्ट को कन्विंस करने में फेल हो जाएंगे। और फिर हमें की ऑब्जेक्शन ढूंढना है, हमें ढूंढना है मेन प्रॉब्लम ये आ रही है प्रॉस्पेक्ट के मन में, और हमें उसे अच्छे से इंटेलिजेंटली आंसर करना है। सो दैट्स अप इन दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी, और डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।